Hello friends, welcome back to my new video. So today in this video we are going to learn about simple tense and perfect tense. So जो पिछले वीडियो में हमने सिर्फ प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा था. वो होते क्या हैं बेसिकली, व्हाट डज इट मीन and the example we all have studied that. But in this video we are going to study the subtypes, which is simple and perfect tense. So video is going to be very useful to you, so watch the video till end. And video पसंद आए तो like, share and subscribe. So मैं एक बार वापस रिवाइज कर दूँ कि ये टेंसेस होते क्या हैं, फिर उसके बाद विल मूव टू द सब टाइप सिंपल एंड परफेक्ट टेंस. सो समझ लीजिए एक दादाजी हैं, उनके 4 बेटे हैं, मीन्स एक दादाजी हैं, उनके 3 बेटे हैं. सिंपल मीन्स प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. और इन 3 बेटों के भी 4 बेटे हैं हर एक को. सबसे पहला सिंपल टेंस, प्रोग्रेसिव टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. सो आपको इस एग्जाम्पल से ये तो समझ आ गया होगा, टेंसेस के दादाजी के 3 बेटे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. उन बेटों के भी दादाजी के मीन्स उन बेटों के भी 4 बेटे हैं, जो कि है सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव. सो प्रेजेंट टेंस वो होता है जो कि क्रिया चल रही हो. इफ एनी एक्शन इज गोइंग ऑन देन इट इज नोन एज प्रेजेंट टेंस. पास्ट टेंस वो होता है जो क्रिया खत्म हो गई है, मीन्स एन एक्शन हैव बीन कंप्लीटेड इज नोन एज पास्ट टेंस. एंड फ्यूचर वो होता है कि भविष्य में कोई क्रिया घटित होगी या होगी, वो मीन्स वो फ्यूचर टेंस. मीन्स इफ एनी एक्शन इज गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, इट इज means it is known as future tense. So let's study now. Hope you understood these things, what are present tense, past and future. Let's see the subtypes. आज के वीडियो में हम 2 subtypes देखने वाले. सबसे पहले सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस. So present tense expresses an unchanging, repeated or recurring action or situation that exists only now. जैसा कि मैंने बताया कि क्रिया चल रही है, वो प्रेजेंट टेंस. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब वो किसी अनचेंजिंग, मतलब जो चेंज नहीं हो सकता है, या कोई रिपीटेड बार बार हो रहा है, और रिकरिंग ऑल्सो हैपनिंग अगेन एंड अगेन, मीन्स दैट एक्शन इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन. और सिचुएशन मतलब कोई स्थिति जो कि अभी के लिए सिर्फ ओनली नाउ इट इज एग्जिस्टिंग, इन सबको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं. एग्जाम्पल, ये जो अनचेंजिंग, रिपीटेड और रिकरिंग एक्शन और सिचुएशन दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, ये एग्जाम्पल्स हैं. ओके, सो लेट्स सी मीनिंग. अनचेंजिंग एक्शन, द माउंटेन्स आर टॉल एंड वाइट. अनचेंजिंग है कैसे हुआ, तो माउंटेन का हम ना कलर बदल सकते हैं, ना उसकी हाइट बदल सकते हैं. वी कांट चेंज एनीथिंग अबाउट इट, सो इट्स एन अनचेंजिंग एक्शन. Recurring action means let's say example, every year the school council elects new members. मतलब हर साल ये चीज़ होते आई है, स्कूल इलेक्ट करती है न्यू मेंबर्स. मीन्स हमारे इलेक्शन में भी हर 5 साल बाद जो मिनिस्टर्स
इलेक्शन होते हैं, ये हमारा रूल है, इट्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन आफ्टर 5 years. ओके. थर्ड इज वाइड स्प्रेड ट्रूथ. PB is the chemical symbol for lead. अब ये PB is केमिकल सिंबल फॉर लीड. सो ये पूरी दुनिया में फैला हुआ सच है, मीन्स पूरी दुनिया जानती है ये सच. तो वी कांट मतलब हम ये सच को झूठा नहीं बोल सकते हैं. इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ. सो लेट्स प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि वाइड स्प्रेड ट्रूथ का जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट. उसके बाद माई मदर रीड्स पोएट्री एवरी नाइट. देन ऑल्सो देयर आर मेनी एग्जाम्पल. और प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला बेसिकली है, फॉर्मूला सिंपल प्रेजेंट टेंस का है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. इधर हमारे पास सब्जेक्ट है द माउंटेन्स. सी हियर वी हैव सब्जेक्ट माउंटेन्स. आर इज वर्ब. टॉल एंड वाइट इज object. So subject plus verb plus object we get simple present tense. Let's see simple past tense. So past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. As I told you earlier, most past tense verbs end in ed. The irregular verbs have special past tense forms which you should already know. मतलब जो पास्ट टेंस होता है वो कोई एक्शन या सिचुएशन बताता है जो कि शुरू होके भी ख़त्म हो गया है पास्ट में. ये बताने के लिए पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का हम यूज़ करते हैं. और जो ज़्यादातर पास्ट टेंस होते हैं, पास्ट टेंस के वर्ब्स होते हैं, उनका एंड ईडी से होता है. और द इरेगुलर वर्ब्स हैव स्पेशल पास्ट टेंस फॉर्म. मतलब हमारा जो ये रेगुलर हमने इधर देखा दैट verbs end in ed. most verbs past tense verbs end with ed. उसे हम जो एंड हो रहा है ईडी से उसे हम कहते हैं रेगुलर. और इरेगुलर मतलब जो ईडी से एंड नहीं हो रहा है बट इट्स पास्ट टेंस. जैसे सॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ irregular verb. Let's see example regular ed past. www.ll ended in 1945. ended, इधर ended को ed है, रेगुलर पास्ट टेंस है, ये पास्ट टेंस है, शुरू होके भी ख़त्म हो गया. इस सेंटेंस से हमें ये पता चल रहा है. इरेगुलर फॉर्म का एग्जाम्पल अर्नेस्ट हेमिंगवे wrote The Old Man and the Sea. wrote ईडी से मतलब ईडी से ख़त्म नहीं हो रहा है पर इट्स पास्ट टेंस. सो इसे ही हम इरेगुलर फॉर्म कहते हैं. इन्होंने ये जो अर्नेस्ट है इनका जन्म हुआ, इन्होंने ये बुक लिखी द ओल्ड मैन एंड द सी, और ही डाइड. सो पास्ट टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एग्जाम्पल. सो सिंपल पास्ट टेंस का भी फॉर्मूला यही है, सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हमने जैसा कि प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में देखा था, सब्जेक्ट हमारे पास था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पर ऑन अदर हैंड सिंपल पास्ट टेंस में हमारे पास सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट, उसे हम पास्ट टेंस कहते हैं. लेट्स सी सिंपल फ्यूचर टेंस. So future tense expresses an action or situation that will occur in the future.
This tense is formed by using will shall with the simple form of the verb. ओके जो फ्यूचर टेंस होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया दैट फ्यूचर टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस any action, any type of action that will be going to happen in the future. Means it's not done yet but it's going to be happen. It is known as future tense. मतलब कोई क्रिया अभी तक घटित नहीं हुई है पर भविष्य में संभावना है होगी, उससे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं. The speaker of the house will finish her term in May of 2013. So here is example. The speaker of the house will finish her term in May of 2013. So जो स्पीकर है घर का अभी तक उसने फिनिश नहीं किया उसकी टर्म, मीन्स जो भी लोन वोन है वो फिनिश नहीं किया है, पर कब तक फिनिश करेगा? इन 2013. सो अभी तक फिनिश नहीं किया है पर फिनिश करने वाला है. सो इट्स रिप्रेजेंटिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो हियर इज will. We have used will with the simple form of the verb. हमारा जो verb है हमने उसके साथ will यूज किया है. The future tense can also be expressed by using am, is or are with going to. मीन्स हम फ्यूचर टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए am भी यूज़ कर सकते हैं, is भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर are with going to. So we can use these to we can also use these words to express present means future tense. Next example is the Surega is going to perform the first bypass in Minnesota. So जैसा कि हमने इधर देखा is am और are भी यूज़ कर सकते हैं. are हम यूज़ करते हैं going to के साथ. Means when do we use are? Means they are going to perform skit. हुआ नहीं है पर करेंगे भविष्य में, तो हम are going to के साथ यूज़ करते हैं. So सुरेगा is going to अभी तक उसने परफॉर्म नहीं किया है, और जैसा कि हमने देखा इधर is के साथ हम is यूज़ होता है फ्यूचर टेंस एक्सप्रेस करने के लिए. सो इधर भी दिस एग्जाम्पल इज रिप्रेजेंटिंग फ्यूचर टेंस बाय यूजिंग इज गोइंग टू. We can also use the present tense form with an adverb or adverbial phrase to show future time. मीन्स हम जो प्रेजेंट टेंस मीन्स द प्रेजेंट टेंस फॉर्म, जो प्रेजेंट टेंस के फॉर्म होते हैं एडवर्ब और एडवर्बियल क्लॉज जो होते हैं, वो हम उनका यूज़ फ्यूचर टाइम दिखाने को भी एक मीन्स वी यूज दैट एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज टू शो फ्यूचर टाइम. So the president speaks tomorrow. Tomorrow is a future time adverb. Yes. So tomorrow मतलब future है. Tomorrow आज मतलब today. Yesterday मतलब गया. Tomorrow मतलब आने वाला है. So it is representing time. Future time it is representing ना. Yes. Now let's reinforce the simple tenses. Work quietly on the handouts. So simple past tense, simple present tense, simple future tense आपको समझ आएगा. सिंपल प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट टेंस का सब्जेक्ट प्लस पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट.
और फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल शैल plus verb plus object. Hope you understood simple tense. So let's see now perfect tense. First present perfect tense. Two rules for present perfect tense is the tense is formed using have or has and the past participle ed और irregular form. हमने ये देखा अभी irregular form और past participle. तो जो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं वो बने होते हैं हैव और हैज़ की मदद से. पहला जो रूल है वो है मीन्स फर्स्ट is indefinitive time. We don't know when it happens. वो कभी कभी means indefinitive timing is represented by present perfect tense. मतलब हमें पता नहीं होता कि वो कब घटित होगा. Example, the researchers have traveled to many countries in order to collect more significant data. अभी तक उन्हें मिला नहीं है but they are trying to collect. So हमें ये नहीं पता कि वो कब बेसिकली कब एंड होगा. तो हम वी डोंट नो, दैट्स व्हाई इट्स इंडेफिनिटिव टाइमिंग. स्टार्ट्स इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस इनटू द प्रेजेंट. Example, women have voted in presidential elections since 1921 means starts in the past and continues with the present. Past में start हुआ है क्रिया, पास्ट में स्टार्ट हो चुकी है एक्शन, बट वो अभी भी चल रही है प्रेजेंट टाइम में चल रही हो, ये भी रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो वुमेन ने स्टार्ट किया वोटिंग और वो अभी भी चल रही है, तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. So basically present perfect tense is used to indicate that an action have been completed just now or a little while ago. सबसे easy formula याद, सबसे easy words to learn कि वो इंडिकेट करता है एक्शन जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्शन जो कि अभी ही खत्म हुई है या थोड़े कुछ समय पहले खत्म हुई. एग्जाम्पल, आई हैव बॉट अ न्यू कार. मैंने अभी ही नई कार खरीदी. बाई जॉय हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क. उसने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया. सो प्रेजेंट जो परफेक्ट टेंस है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. जो सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उसमें हैव या हैज़ होता है या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इट कंटेन्स हैव हैज एंड ऑल्सो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. Let's see past perfect tense. Past perfect tense describes an action that took place in the past before another past action. So जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वो डिस्क्राइब करते हैं एक्शन जो कि पास्ट में हो चुकी और दिस जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं वो बनते हैं हैड की मदद से. एग्जाम्पल, बाय द टाइम द ट्रूप्स अराइव्ड द वॉर हैड एंडेड. जब ट्रूप्स जो आर्मी ट्रूप्स थे वो जब अराइव हुए तब तक जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो चुकी थी. हैड बीन एंडेड हो चुकी थी. पास्ट टेंस इट इज़ रिप्रेजेंटिंग, सो इट्स पास्ट परफेक्ट टेंस. मतलब अभी अभी हुई मीन्स हो चुकी है. सो इन सिंपल वर्ड्स जो पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं दैट डिनोट एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. मीन्स जो एक्शन होते हैं जो हमारे पास एक्शन है वो अभी हुआ मीन्स
some time before it had happened, so in the past, so it is represented by past perfect tense. It means that past perfect tense जो होते हैं वो कोई एक्शन हुआ पास्ट में, कोई एक्शन भूतकाल में हुआ, means it took place in the past, okay, right, बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, मतलब कोई पास्ट एक्शन है उसके पहले वो घटित हुआ, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पास्ट परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रीच द थिएटर द डोर्स हैड बीन शट. हम जैसे ही पहुंचे थिएटर के पास, जो डोर थिएटर्स के थे वो बंद हो चुके थे. मीन्स वो पहुंचे तब तक डोर बंद हो चुके थे. सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग पास्ट परफेक्ट टेंस. जो पास्ट परफेक्ट टेंस का है स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एन एक्शन. Future perfect tense describes an action that will occur in the future before some another action uses the verb shall have or will have and the past participle. सो जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होते हैं वो एक्शन डिस्क्राइब करते हैं जो कि फ्यूचर में होगी, भविष्य में होगी, बट किसी और एक्शन के पहले वो होगी. सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो एग्जाम्पल, बाय द टाइम द ट्रूप्स अराइव द कॉम्बैट ग्रुप विल हैव स्पेंट सेवरल वीक्स वेटिंग. जब तक ट्रूप अराइव हुए, जो कॉम्बैट ग्रुप था, उन्होंने स्पेंड किए होंगे कुछ वीक्स उनकी राह देखते हुए. सो फ्यूचर में वो अभी तक अराइव नहीं हुए हैं, अभी अराइव होने वाले हैं, इसलिए इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. सो जो फ्यूचर टेंस होता है वो एक्शन जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है एक्शन डिस्क्राइब करता है, मीन्स वो एक्शन डिस्क्राइब करता है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, बट बिफोर सम अनदर एक्शन. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है विल और शाल प्लस हैव होना चाहिए, प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. होप यू अंडरस्टूड द वीडियो, टुडेज वीडियो, और आपको वीडियो पसंद आई होगी. सो आज हमने सिंपल टेंस और परफेक्ट टेंस देखा. और तो सिंपल परफेक्ट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस मीन्स हैव हैज़. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैव हैज़ प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है विल शाल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.